मतलब सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में? ये है आपका रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल, इसका मतलब होता है आयत। क्या होता है? आयत होता है। आयत क्या, रेक्टेंगल क्या है ना? तो बोलेंगे, कोई पूछेगा डिफिनेशन बताइए, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछेगा तो हम बोलेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो, यानी बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री का हो। यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल, यानी कोण बोलते हैं। ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यहाँ भी बनता है एंगल बनता है, ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल बनता है जो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल बनता है, कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। इसमें 4 एंगल होते हैं, 4 के 4 क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नामकरण जो होता है ए बी सी डी, ये कंटिन्यू होता है लगातार, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी। नाम कहीं से स्टार्ट कीजिए लेकिन लगातार होने चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैं यहाँ हम स्टार्ट किए, ए यहाँ, बी यहाँ, अगर सी यहाँ, डी यहाँ करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। जब बनाएंगे क्वेश्चन, अगर अल्टरनेट नाम देंगे, अपने मन से नाम देंगे और अल्टरनेट नाम देंगे तो गलत हो जाएंगे। इसलिए नाम कहीं से भी स्टार्ट कीजिए तो सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं ऐसे ए बी सी डी तो ठीक है। अगर ऐसे करेंगे, यहाँ पे ए देंगे, यहाँ पे बी देंगे, यहाँ पे सी देंगे, यहाँ पे डी देंगे, तो ये नाम सीक्वेंस नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब ये जो लंबा है इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं ए से बी तक क्या है? लंबाई। और डी से सी क्या है? ये भी लंबाई है। बी से सी आपका ब्रेथ हो गया, ए से डी भी आपका ब्रेथ हो गया। देखिए ये जो है ए बी, इसको बोलते हैं लंबाई, यानी लेंथ, LENGTH। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई होता है। और ए बी किसके इक्वल होंगे? ए बी डी सी के इक्वल होंगे। इक्वल क्या हो गया? डी सी। उसी प्रकार ए से डी इक्वल होंगे बी से सी इक्वल, इसको बोलते हैं ब्रेथ, BREADTH, जिसका मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए डी से बी और ए से सी, डी से बी और ए से सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डायगोनल। यानी कि ए से सी इक्वल होता है बी से डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, जिसका मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। यानी ए से सी और बी से डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, हिंदी होता है विकर्ण। अब जरा देखिए, यह इसका नामकरण हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें बी से डी और ए से सी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमने यहाँ लिख दिया ए से डी, बी से सी, ए से डी और बी से सी इक्वल होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। डी से सी, ए से बी, डी से सी, ए से बी, ये यहाँ पे इक्वल होते हैं, हमने लिख दिया। यानी ये जो है ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होते हैं, ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट, ये सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि यहाँ पे हमने O दे दिया, क्या दे दिया, O, तो O से C तक, O से A तक, O से D तक, O से B तक, ये सभी इक्वल होते हैं। यानी AO जो है इक्वल होगा किसके, OC के, इक्वल होगा DO जो है इक्वल होगा किसके, OB के। ये दोनों क्या है, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं A से C, D से B बिंदु पॉइंट O पे समद्विभाजित करता है, यानी वहाँ पे दोनों विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट देता है। इसलिए हमने लिखा D से O, O से B, A से O, O से C क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में क्या होता है। जैसे पूछेगा बताइए एरिया क्या होता है, क्या एरिया, तो बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L गुने B, यानी LB, इसको बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। L मतलब होता है लेंथ, L मतलब लेंथ, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं L, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं B, यानी इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं L। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया L गुने B। अब देखिए जरा, यहीं से बनता है फॉर्मूला, A मतलब एरिया, इसका A हो गया आपका कितना, A हो गया आपका L गुने B। A मतलब एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, L गुने B। यहाँ से पूछेगा बताइए B इजकल टू बोलेंगे L बाय A बाय L, पूछेगा L इजकल टू बोलेंगे A बाय B। कैसे भैया, देखिए ये हो गया आपका तीन फॉर्मूला। कैसे, देखिए A इजकल टू क्या लिखा है, L गुने B। अब इधर से हमको L रखिए, L रख लिए, ये B किस में है, गुणन, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, A बाय B हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से L इजकल टू A बाय B इजकल टू L, या L इजकल टू A बाय B, L इजकल टू A बाय B, है ना। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे B को रखते हैं, L को हटाते हैं, तो B को रखे, B को इसको हटा दीजिए, ये हो गया यहाँ वाला फ्लो। अब यहाँ देखिए B को रख, अब L को भगाएंगे, इधर A है, L इधर किस में है, गुणन, इधर आएगा तो भाग में, तो बट्टा में क्या देगा L, यानी B इजकल टू A बाय L, या A बाय L इजकल टू B, एक ही बात, यानी इसी को लिखते हैं B इजकल टू A बाय L। यहाँ पे देखिए B इजकल टू A बाय L लिखा, ठीक है। इसी तरह से ये होता है। आगे चलते हैं, इसका जैसे विकर्ण हुआ, D से B क्या है विकर्ण, A से C क्या है विकर्ण, पूछेगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है रूट अंडर, या अंडर रूट, या रूट अंडर क्या, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब डायगोनल हमको दिया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ से भी हम फार्मूला बना सकते हैं। फिलहाल बेसिक फार्मूला इतना ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम किस में हैं, 2D में, 2 डायमेंशन फिगर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2D में आता है ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, जितने चतुर्भुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं, सर्कल होती है, ये सब 2D में आते हैं। जैसे घन, घनाभ, प्रिज्म, ये सब जो है, यानी क्यूब, क्यूबिड, सिलेंडर, ये सब आपको 3D में आएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं स्क्वायर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये आपका रहा स्क्वायर, क्या रहा ये स्क्वायर रहा, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, हिंदी होता है इसका वर्ग। इसका नामकरण करेंगे A B C D,
ठीक है। इसमें क्या देखे थे, इसका डिफिनीशन था वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा इक्वल हो, आमने सामने का साइड क्या इक्वल हो, लेकिन प्रत्येक एवरी एंगल जितने भी एंगल हैं सभी कितना डिग्री का 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वैसा चतुर्भुज, इसका डिफिनेशन कोई पूछे तो बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में इक्वल हो, साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक जितना भी एंगल है वो कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ जो कोण बनता है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए नामकरण हमने सही लिखा A B C D। अब जरा इसके फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। ऐसे इसमें भी विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है कोना कोने, A से C विकर्ण हुआ, B से D क्या है विकर्ण, यहाँ भी O, यहाँ भी इस बिग पॉइंट को हम O कहा। इसमें क्या होता है सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसका विकर्ण भी आपस में इक्वल होते हैं, इसका विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक, तो क्या क्या होता है देखिए, इसकी सभी साइड इक्वल होते हैं, A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से A तक यानी AD, ये सभी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और इसके साइड को हम लोग बोलते हैं A, क्या बोलते हैं A। यदि यहाँ से यहाँ तक A है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा A होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा A होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा तो A होगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना। सबको हम क्या मान लिए A माने, ये भी क्या लिखेंगे यहाँ इक्वल टू A, इक्वल टू A। अच्छा इसमें रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। कोई पूछेगा बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, क्या बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ एल और बी क्या है रेक्टेंगल का साइड है, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, है ना। अब जरा देखिए इसको ये करते हैं। अब जो है पूछेगा बताइए इसका, इसमें भी विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं, ए से सी तक, बी से डी तक, ए से सी तक, ए से सी तक जो है इक्वल होते हैं किसके बी से डी तक के, बी से डी तक के। ये सब क्या है फैक्ट है, ये सब को याद रखना होता है, ये सब जानकारी होना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें ये चीज इक्वल होते हैं, इसमें ये होता है ना। अब देखिए जब कोई पूछा बताइए इसका एरिया क्या होता है, किसका एरिया भैया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया कोई अगर पूछ दे तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, तो साइड स्क्वायर, क्या बोलेंगे साइड स्क्वायर, या हिंदी में बोलते हैं भुजा स्क्वायर, क्या बोलते हैं भुजा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं भुजा स्क्वायर बोलते हैं। अगर पूछे बताइए स्क्वायर में, किसमें स्क्वायर में बताइए पेरीमीटर क्या होता है, तो बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू 4a बोलेंगे, क्या बोलेंगे 4a, यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए जब पूछेगा साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर जब हम पेरीमीटर से साइड निकालेंगे तो लिखेंगे पेरीमीटर यानी P बाय 4, पेरीमीटर बाय 4, है ना। P मतलब क्या हुआ, P मतलब पेरीमीटर, P मतलब पेरीमीटर, A मतलब साइड,
कैपिटल ए देंगे तो कैपिटल ए देंगे तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल ए देंगे तो साइड हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिए यहाँ से निकालिए साइड ऑफ पेरीमीटर। यदि हमको एरिया से निकालना हो, यानी कि एरिया दिया हो और तब अगर साइड पूछे तब लिखेंगे। जैसे देखिए साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एरिया दिया हो तब साइड लिखेंगे रूट अंडर ए। क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए, यानी कि रूट अंडर क्षेत्रफल से हम स्क्वायर का साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए अगर हमको निकालना हो डायगोनल, क्या डायगोनल, इसे लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे √2a मतलब क्या होता है? भुजा, साइड, है ना। तो √2a के बीच कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब गुना, है ना। अब जब डायगोनल दिया हो प्रश्न में, जब क्वेश्चन में डायगोनल दिया हो तब वहाँ से अगर पूछे साइड बताइए, क्या बताइए? साइड बताइए, तब लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल बटे √2, डायगोनल बटे √2 लिखेंगे, है ना। उसके बाद अच्छा, इसमें और क्या क्या? डायगोनल हो गया, साइड हो गया। अब यदि हमसे पूछे बताइए ये जो क्या है, ये ओ है आपका, क्या है? ओ है। अच्छा, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। लिखो।